6 मशीनें 99% बैटरी चार्ज दिखा रही हैं, तो देखो कहीं ना कहीं घोटाला तो है ही। टोटल घोटाला जो हरियाणा में किया गया है ईवीएम मशीन का, अब बैलेट पेपर से आज चुनाव करवा लो और बीजेपी अगर 5वीं सीट निकाल दे, हम यहीं बैठे हैं। खाप तो बीजेपी के साथ है ही नहीं। अमित शाह का, मोदी का, इनका काम जो है सुबह से शाम तक झूठ बोलना। चुनाव परिणाम जो है वो धोखा है, साजिश से जीते हैं। भ्रष्ट तंत्र से जीत हुई है। जहां पैसे भेज सकते थे इन्होंने पैसे भेजे, जहां शराब भेज सकते थे वहां इन्होंने शराब भेजी, जहां ईवीएम में गड़बड़ हो सकती थी वहां ईवीएम में गड़बड़ की। मोदी आ जाता तो भी नहीं वोट थी। कौन है मोदी? मोदी ने किया क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं और हरियाणा के चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया है। जहां हरियाणा के चुनाव में किसान, पहलवान, जवान एक मुद्दा थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है 10 सालों के शासन का खात्मा होने वाला है भाजपा का। लेकिन जो परिणाम आए हैं वो सीधे के सीधे उलट हैं और इस बार भाजपा ने जो है वहाँ बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। हमारे साथ किसान नेता जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस तरह का रिजल्ट आया, आप तो कह रहे थे कि इस बार भाजपा का सफाया हो रहा है, लेकिन जो परिणाम आए हैं इसमें तो लग ही नहीं रहा है कि किसान उनसे नाराज हैं। तो उनकी बात तो सही लग रही थी कि नकली किसान बैठे हुए हैं। आपके दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं अतर सिंह, प्रवक्ता काद्यान खाप, झज्जर हरियाणा से हूँ, बेरी से। और जो आपने अभी सवाल किया कि भाई हरियाणा के चुनाव के बारे में, देखो पानीपत में राउंड की काउंटिंग होते होते 6 मशीनें आई। वहाँ पे जो साथी बैठे हुए थे काउंटिंग एजेंट थोड़े सजग थे, उन्होंने देखा 6 मशीनें का भी आप सुबह कैमरा लेके निकले हो, आपकी बैटरी फुल चार्ज करके निकले हो, पूरे दिन आपकी मशीन चली है और 3 दिन वो मशीन रखी भी रही है, तीसरे दिन उसको खोला गया और मशीनें तकरीबन 70 या 65% के आसपास बैटरी दिखा रही हैं और वो 6 मशीनें 99% बैटरी चार्ज दिखा रही हैं। तो देखो कहीं ना कहीं घोटाला तो है ही। और ये टोटल घोटाला जो हरियाणा में किया गया है, जब 3 दिन पहले नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो कह देता कि चिंता ना करो, अपनी सरकार बन रही है, सब पता पाए लेवाएंगे। तो इस सब को किस परिदृश्य में देखते हैं आप? ये टोटल का टोटल देखो, ये बात नहीं है कि भाई इलेक्शन होगा तो ईवीएम पे बांडा फोड़ दो। वो तो सरेआम दिखाया गया है कि भाई ये 99% बैटरी कैसे है। अब आपका कैमरा सुबह लेके निकले, मैंने बोला तो बैटरी तो ऑफ और रह जाएगी, थोड़ी देर में डाउन भी होगी, शाम को फिर से चार्ज भी करनी पड़ेगी। हो सकता है ज़्यादा प्रोग्राम आप करोगे तो बीच में भी चार्ज करनी पड़े। तो ये कहीं ना कहीं तो देखो मुद्दा है। सैनी साहब ने कहा था कि आप लोग जो है ऐसा ना हो कि कल जो है कांग्रेस रोए और बाकी जो लोग चाहते हैं कि भाजपा जो हारने वाली है, तो आप लोग फिर से वही कर रहे हैं। अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। उस समय तो ये मुद्दा नहीं आया था। उस समय ये लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमें सारी सीटें हमें ही मिलेंगी। और अभी भी इन लोगों ने जो सारी प्रक्रिया चलाई चुनाव की, इन्होंने जातिवाद का, इन्होंने भाई भतीजावाद का, इन्होंने आपस में फूट डालने का, इन्होंने ईवीएम मशीन का, जो भी इनसे पॉसिबिलिटी थी, सैलजा वाला भी मुद्दा बनाया, दलित वाला भी मुद्दा बनाया, अलग अलग जगह से कहीं कुछ मुद्दा कहीं कुछ मुद्दा, मतलब तमाम कोशिशें करके इनका ये केन प्रकारण एक ही लक्ष्य था कि सत्ता कैसे हासिल की जाए। वही आम पब्लिक ने इनको वोट नहीं किया। अगर आज आप करवा लो ना एक फेयर वोटिंग, अब बैलेट पेपर से आज चुनाव करवा लो और बीजेपी अगर 5वीं सीट निकाल दे, हम यहीं बैठे हैं। तो लोकसभा के चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आए थे तब तो आपने ये बात नहीं कही थी? भाई कही तो तब भी थी, जहाँ पे जो चीटिंग हुई थी तब भी कही गई थी। ये नहीं है कि नहीं कहा गया हो, लेकिन जब उस टाइम पे इन लोगों को ये था कि हाँ थारी सरकार आराम से बन जाए, तो 400 पार्कें थे, कितनी आई थी इनको सबके सामने। ये तो हमारी 5 सीटें इधर आ गई, 5 इधर आ गई, तो आप ये सोच रहे हो कि हमने नहीं कहा। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ईवीएम से जब तक चुनाव होता रहेगा सेंटर में इनकी सरकार नहीं टिकने वाली, चाहे इन आपस में समझौता। अगली बार देख लियो, किसान मजदूर तो अब तब भी रोड पे था, तब भी संघर्ष पे था, अब भी संघर्ष पे रहेंगे। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे धनखड़ साहब? खाप पंचायत के आप प्रमुख हैं, क्या लगता है खाप पे जो है अब भाजपा की पकड़ मजबूत हो गई? क्योंकि वोट जो है प्रतिशत तो उनका अच्छा है और इस बार पिछली बार जो है वो समर्थन के साथ जो सरकार चला रहे थे और लोग कह रहे थे कि जो है एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बहुमत में वो सरकार इस बार बनाने जा रहे हैं। नहीं, खाप तो बीजेपी के साथ है ही नहीं। खाप तो जो किसान जितने जातियां हैं, मजदूर जातियां हैं और इवन हरियाणा में तो हर वर्ग, इनको बीजेपी ने वोट दिया ही नहीं है। तो चुनाव परिणाम क्या कह रहे हैं? परिणाम तो घर की बही काका लखनिया, जब घर की बही काका लखनिया वो अपना घर की मशीन को रिजल्ट काट लो। ये तो जो ये मशीन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मैथमेटिकली भी लड़ा गया है
टेक्निकली भी और मैकेनिकली भी इन मशीनों से इन्होंने हर उल्ट फेर अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। लेकिन भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि अब तो यह साफ हो गया कि किसान जो है वहाँ नकली बैठे थे, किसान का कोई मुद्दा नहीं था, कुछ किसान बैठे थे, एक नकली नैरेटिव गढ़ा गया था किसान का, जवान का, पहलवान का, और जो मुद्दा काम नहीं आया है। बीजेपी का, अमित शाह का, मोदी का, इनके जितने भी ऐसे IT सेल वाले, इनका काम ये है सुबह से शाम तक झूठ बोलना। जो वो अपनी झूठ बोल लेंगे, अपनी साजिश होगी, उसको पहले कह देंगे ये यूँ करें, वो मुद्दा सारा किसानों पर झाड़ देंगे और कोई चक्कर नहीं। मतलब चित भी आपका पत भी आपका, जब आप जीते तो जय जय और जब हारे तो EVM। नहीं, हारने का तो मतलब ही नहीं, इनको सड़कों पर नहीं आने देंगे। अब देखना सही, कोई हल थोड़ी होगा किसी किस्म का, और हल क्या, इन्होंने कुछ देना ही नहीं है, झूठे वादे करे थे, अब फिर आ जाएंगे जिस तरह कहे थे पिछली बार भी लोकसभा में, अब भाई 15-15 लाख थारे खाते में आए, हमने तो किसी की देखी बोले ना, हमारे में आए, बोला 2-2 करोड़ नौकरी, 2-2 करोड़ नौकरी किसकी आ गई। चलिए ठीक जनता है, को पाड़ो। चलिए ठीक है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा था हरियाणा चुनाव में, और किसी को यकीन नहीं था कि भाजपा जीतेगी, और हुआ उल्टा, भाजपा जीत भी गई और बहुमत में भी आ गई, जबकि पिछली बार जो थी वो जो है समर्थन की सरकार थी। तो हुआ क्या, आपको क्या लगता है, क्या कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाया मुख्यमंत्री चेहरा के लिए? क्या हुआ, आपको क्या लगता है चुनाव में कहाँ पे ये समीकरण बिगड़ गया जो भाजपा के पक्ष में चुनाव चला गया? भाई किसान कोई मुद्दा नहीं है, किसान वो है जो सारे दुनिया को अन्न खिलाता है, रोटी खिलाता है, पशु पक्षी से लेकर जीव जंतु से लेकर इंसानों का पेट भरता है। उसका बेटा जवान है, वो देश की सीमाओं पे रक्षा करता है, मंत्रियों का नहीं करता है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग इस देश के सच्चे नागरिक हैं और इस देश की सेवा कर रहे हैं और अपना हक मांगते हैं। हक जब वो मांगते हैं तो सरकार से मांगते हैं, सरकार उन्हें हक देती नहीं है, जो मोदी जी कह रहे हैं। अगर मोदी जी के काले कानून अच्छे थे तो उन्होंने वापस क्यों लिए, और अगर अच्छे नहीं थे तो वापस 700 किसानों की शहादत के बाद क्यों लिए? वो 700 किसानों को शहीद करना चाहते थे क्या? दोनों ही बातें गलत हैं। भाई आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हो, एक वो है जिम्मेदारी का, तो ये 700 हत्याओं का जिम्मा ये किसके जाएगा? जब हम बात करते हैं कांग्रेस की विपक्ष से कि वो करे, वो भी नहीं सुनती। हमें सड़कों पर ही आकर हर चीज़ क्यों करनी पड़ती है? हमें जंतर मंतर पर आकर ही हर चीज़ क्यों करनी पड़ती है? हर बार साजिश का शिकार हम ही क्यों होते हैं? मुद्दे छोड़ दिए जाते हैं। साजिश की सरकार ने देश का गोल्ड मेडल चूक गया। तो वहीं घूम कर आ गया कि जो आपने अभी बातचीत में कहा कि 750 किसानों ने शहादत दी और मोदी जी ने कानून वापस ले लिया। तो जो भाजपा के समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जब वो कृषि कानून वापस हो गए थे तो कोई मसला था नहीं, उसके बाद जो है ये सिर्फ झूठ मूठ कहा कि किसानों के मुद्दे अभी भी बचे हुए, किसान भाजपा के साथ हैं, ये बात वो लगातार कह रहे थे। और चुनाव के परिणाम भी यही बता रहे हैं कि भाई किसान जो है परेशान उन कानूनों को वापस लेने के बाद नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव परिणाम जो है वो धोखा है, साजिश से जीतते हैं। ये जो मशीन्स हैं, इनका तंत्र है, जो एक इन्होंने पूरा तंत्र चुनाव में झोंक दिया है। चुनाव होता था, जनता अपना नेता चुनती थी, अब ये है कि पार्टी अपना विधायक चुनती है। दोनों बातों में फ़र्क है। पार्टी कैडर बताइए, सैनी ने, खट्टर ने कभी बोला कि मोदी ने ये गलत? मोदी का एक भी व्यक्ति बता दीजिए आप जिसने ये कहा हो मोदी की ये फला रणनीति गलत है। अरे टीवी चैनल्स भी ये दिखाते थे सरकार ने ये काम नहीं किया, अब वो भी सुबह से गुणगान करते हैं। अरे यार, गुणगान तो सरकार कर रही है, मान भी लिया, लेकिन वो चीज़ें दिखाओ जो नहीं कर रहे। आप भी मेरे से वो प्रश्न पूछो जो किसान नहीं कर पा रहा है, हम बेहतरी के लिए वो कार्य करेंगे, लेकिन ये थोड़ी कि 24 घंटे उन्हीं की। आप देखिए, इस देश का गोल्ड मेडल रुक गया रेसलिंग में 100 ग्राम वेट के लिए, उस पर कितनी चर्चाएं हुई, 100 ग्राम वेट ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये चर्चा किसी ने नहीं की। देश का गोल्ड मेडल चूक गया, इस सरकार की वजह से चूक गया, सरकार की गलत नीतियों से चूक गया। ऐसे ही सरकार आ गई, अब आप कहेंगे ईवीएम ऐसी हैं वैसी हैं, मुझे भी उसमें बरगलाया जाएगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ भ्रष्ट तंत्र से जीत हुई है। जहाँ पैसे भेज सकते थे इन्होंने पैसे भेजे, जहाँ शराब भेज सकते थे वहाँ इन्होंने शराब भेजी, जहाँ ईवीएम में गड़बड़ हो सकती थी वहाँ ईवीएम में गड़बड़ की।
अच्छा चलिए थोड़ा सा ईवीएम से हटते हैं, थोड़ा सा ये समीकरण पे आते हैं वोटों के, कि क्या ऐसा भी था क्या कि अगर जो है कुमारी शैलजा को एक सीएम फेस बना दिया जाता, या किसी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर साहब को हटा दिया गया था चुनाव के ठीक 6 महीने पहले, तो नायब सैनिक की तरह यहाँ भी अगर किसी ओबीसी को जो है मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया जाता हुड्डा जी की जगह, तो जाट और नॉन जाट ये मसला, क्या इस पर कुछ ध्रुवीकरण हुआ, ऐसा आपको लगता है? चुनाव परिणाम तो अब आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। नहीं, चुनाव परिणाम ही गलत है, मैं कह रहा हूँ। और जैसे आप भी मुझे कह रहे हो कि शैलजा आ जाती है, मैं कह रहा हूँ मोदी आ जाता तो भी नहीं वोट थी। कौन है मोदी? मोदी ने किया क्या है ये बताओ देश को, कि आपने ये किया है। मैं बताता हूँ बीजेपी ने किया है देश को, कैमरे पे बता रहा हूँ, लेकिन ये बोल नहीं सकेंगे। इन्होंने अयोध्या के लिए जहाज में गए मंत्री, हरियाणा के सरकारी खर्चे पर जहाज में अयोध्या गए, ठीक है, बसें चली, ट्रेन चली, ये एक भी जहाज में बता दे बच्चों को लेके गए हो, चलो तुम्हें स्पेस सेंटर लेके चलते हैं, श्री हरिकोटा लेके चलते हैं, वहाँ से सैटेलाइट छोड़ना है, बच्चों को कहीं तो दिखाएं। क्या दिखा रहे हो आप? अयोध्या क्या काम आएगी अयोध्या? ये तो बता कि अयोध्या इतना बड़ा मसला था, हल हो गया राम मंदिर का, आपको नहीं लगता ये काम हो गया? धारा 370 पे जो इतना विवाद था वो खत्म हो गया, तो क्या मोदी जी ने 10 सालों में काम नहीं किया? नहीं, धारा 370 खत्म हो गई, कागजों में खत्म हो गई। आप एक व्यक्ति का नाम बता दो ना, उसने वहाँ जमीन ले ली हो। किसी किसान ने वहाँ ज़मीन नहीं खरीदी। अडानी और अंबानी उसे कैप्चर करेंगे। जैसे कोरोना आया, कुछ भी आएगा, तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस देश की वेल्थ को कैसे कब्जा किया जाए। जब किसान कानून कहते हैं हमने खोल दिया, किसान एमएसपी अपना भाव मांगता है, और जब उसे भाव मिल रहा है, यूक्रेन वॉर हुआ, इन्होंने इमीडिएट बैन लगाया गेहूं के एक्सपोर्ट पर। क्यों? गेहूं 10,000 रुपये का भाव होने वाला था, गेहूं 100 रुपये किलो होता, इन्होंने तुरंत बैन लगा दिया। क्यों भाई? जब तो तुमने बैन लगा दिया, आज वही चना 100 रुपये किलो से ऊपर है। आज क्या है? आज भाव देखिए, वो कॉरपोरेट के खाद चीज में चली जाती है जब, तब तो भाव वो ले लो, अगर नहीं है तो किसान को भाव नहीं देना। चलिए एक आखिरी सवाल, किसानों की हितैषी सरकार तो मान लीजिए आप लोगों के हिसाब से नहीं बनी, इस बार हरियाणा में फिर से भाजपा आ गई है और केंद्र में भी भाजपा ही है, क्या करेंगे? आप लोगों के जो मुद्दे हैं, जो एमएसपी का मुद्दा है, अब आगे आप लोगों की क्या योजना है? फिर वही, हमारी तो 40 साल से सड़कों पर लड़ाई है। एमएसपी का मुद्दा 10 साल से थोड़ी है। एमएसपी में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, रेवाड़ी रैली में इन्होंने कहा था पहली कलम से एमएसपी दूंगा, तब हम कांग्रेस के खिलाफ थे, इनके साथ इसलिए गए, इन्होंने वादा किया, अब इन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस दे देती तो ये बीजेपी आती ही नहीं। एमएसपी के लिए किसान को खुद लड़ना पड़ता है, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, और वो सरकार से लड़ा है, आगे भी लड़ता रहेगा। इस देश को जोड़ने का काम किया है तो किसान का मेरे वर्ग ने किया है, तोड़ने का काम किया है तो सरकारों ने। अच्छा एक सवाल और, कि भाजपा समर्थक कहते हैं कि एमएसपी पे तो सरकार फसल खरीद ही रही है, तो गारंटी क्यों चाहिए? आप तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। हाँ। ये भाजपा समर्थक आपने शब्द कहाँ से निकाला है? ये जो भाजपा के लोग ग्राउंड में मिलते हैं तो बताते हाँ, हैं, ये जानबूझ कर निकाला। भाई वो भी देश के वासी हैं। हाँ। हिंदुस्तानी नहीं, क्यों नहीं वो करते? नीतियों का समर्थन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कुछ भाजपा करते हैं, कुछ बसपा करते हैं, हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी नीतियों के हिसाब से राय है। नीतियों का विरोध भी तो होना चाहिए, ठीक है? विरोध नहीं करते हो। विरोध किसी ने, भाजपा के जो आप समर्थक कह रहे हैं, उसने किसी ने ये नहीं कहा भाई ये गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई तो गलत चढ़ाई। वो क्यों नहीं कहते? वो इसलिए नहीं कहते, वो एक गुलाम मानसिकता के शिकार है, और गुलाम मानसिकता एक स्वस्थ देश के लिए अच्छी नहीं है। हमारा भारत देश हमेशा से आगे रहा है, वर्ल्ड में आगे रहा है। इसने लोगों को जीने का तरीका बताया है। जो बार बार ये हिंदू मुस्लिम बांटते हैं, ये हमारे एक जीवन जीने की पद्धति है, हर चीज़, और हमने दुनिया को वो जीवन जीने की पद्धति दी है, संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, संघर्ष दिया है। ये चीज़ें रहेंगी, ये देश आगे बढ़ता रहेगा, सरकारें चाहे किसी की भी। तो प्रदीप जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बताया कि किस प्रकार से चुनाव के जो परिणाम हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये जनता ने जिताया है। कहीं ना कहीं चुनावी गड़बड़ी पे ये जो है साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि चुनावी गड़बड़ी हुई है। और किसानों के मुद्दे पे साफ कहा कि कांग्रेस ने हमें जो है, जब हमारा वादा पूरा नहीं हुआ तब हम भाजपा की ओर गए, लेकिन भाजपा ने भी जो है हमारा जो किसानों का मुद्दा वो एमएसपी का ख़त्म नहीं किया है। तो हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।